दोस्तों, हर एडवेंचर लवर के पास यकीनी तौर पर दुनिया के खूबसूरत तरीन आइलैंड की लिस्ट होती है जहां वो जाना पसंद करते हैं। ज़्यादातर आइलैंड खूबसूरत प्लेसेस की तरह लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन खूबसूरत प्लेसेस और पुरसुकून दिखने वाली जगहों के पीछे बहुत से खतरे भी हो सकते हैं, जिनमें जहरीले स्नेक्स, टॉक्सिक गैसेस, इन्फेक्शियस डिजीज़, भूखे क्रोकोडाइल्स और मुख्तलिफ खतरनाक चीज़ें हैं जहां आप यकीनी तौर पर जाना नहीं चाहेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको उन खूबसूरत दिखने वाले लेकिन खतरनाक तरीन 10 आइलैंड के बारे में तफसील से बताएंगे। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है ब्राजील में मौजूद इला दा क्विमादा, जो स्नेक आइलैंड के नाम से मशहूर है। इस आइलैंड पर दुनिया में जहरीले स्नेक्स की सबसे ज्यादा तादाद मौजूद है। स्नेक आइलैंड वो वाहिद जगह है जहां आपको खतरनाक गोल्डन लांस हेड पिट वाइपर और बोथरोप्स इंसुलारस मिलेंगे, जिनकी 2000 से 4000 तक स्पीशीज हैं। इनके वाइपर्स का जहर इतना जहरीला है कि ये इंसानी जिस्म को मेल्ट कर सकता है और इंसान 1 घंटे में मर सकता है। ये आइलैंड इतना खतरनाक है कि ये इंसानों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। लेजेंड्स का कहना है कि एक लाइट हाउस कीपर जो अपनी फैमिली के साथ इस आइलैंड पर आबाद था, उनकी मौत उस वक्त हो गई जब स्नेक्स ने खिड़कियों और दरवाजों से घुसकर उनकी जान ले ली। उसके बाद से आज तक इस आइलैंड पर कोई नहीं गया। दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है पोविलिया आइलैंड, जो इटली में मौजूद है। पोविलिया आइलैंड वेनिस और लीडो के दरमियान वाक़या है। इस आइलैंड को बहुत खतरनाक समझा जाता है। लोग कहते हैं कि ये आइलैंड दुनिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगह है। लॉन्ग टाइम अगो ये आइलैंड ब्लैक डेथ में मुब्तला लोगों के लिए क्वारंटीन स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जहां पर डॉक्टर्स मरीजों पर तरह तरह के हेनस यानी घिनौने एक्सपेरिमेंट करते थे। 1968 में हॉस्पिटल के बंद होने के बाद से ये आइलैंड खाली पड़ा है। दोस्तों, अगर आप वहां जाते हैं तो ये आइलैंड आपको अपनी पैंट गिली करने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि यहाँ गोस्ट, डेथ वाइब्स और तमाम ईवल चीजें मौजूद हैं। इसीलिए इस आइलैंड को विजिट करना गैर कानूनी है। नंबर 3 पर आता है बिकनी ओटल आइलैंड, जो पैसिफिक ओशन में मार्शल आइलैंड में वाक़या है। इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शुमार किया जाता है। 1946 से 1958 के दरमियान यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इस आइलैंड पर 23 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए, जिसकी वजह से आइलैंड के माहौल और लोगों की सेहत पर बहुत बुरे असरात पड़े। लोग रेडिएशन से बीमार हो गए और आज भी उस आइलैंड पर रेडिएशन के असरात मौजूद हैं। इसलिए इस आइलैंड पर जाना खतरे से खाली नहीं है। नंबर 4 पर आता है सबा आइलैंड। ये नीदरलैंड का सबसे छोटा आइलैंड है, जो अनस्पॉइल्ड क्वीन के नाम से जाना जाता है। लोग इस खूबसूरत जगह को देखने और यहाँ स्कूबा डाइविंग और हाइकिंग करना पसंद करते हैं, लेकिन यह आइलैंड खतरनाक हो सकता है क्योंकि यहाँ समुद्री तूफान बहुत होते हैं। इस आइलैंड को 150 सालों में सबसे ज्यादा और शदीद समुद्री तूफानों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अगर आप सबा आइलैंड का विजिट करना चाहते हैं तो विंटर में जाना महफूज रहेगा। नंबर 5 पर आता है ग्रेनाड आइलैंड, स्कॉटलैंड। ग्रेनाड आइलैंड यूके का एक रिमोट और ज्यादातर खाली हिस्सा है। ये ग्रेनाड बे में गेलक और आला पूल के दरमियान वाक़या है। इस आइलैंड पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के तजर्बात किए थे। दोस्तों, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया एक सीरियस इन्फेक्शन डिजीज है। ये खाना खाते या पानी पीते टाइम आपकी बॉडी में दाखिल होता है। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया एक्सपेरिमेंट की वजह से ये आइलैंड आलूदा हो गया था। अगरचे यूके गवर्नमेंट ने 1980 की दहाई में इस आइलैंड को साफ कर दिया था, लेकिन ये आइलैंड आज भी खाली है। नंबर 6 पर आता है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये आइलैंड इंडिया बंगाल में वाक़या है। इस आइलैंड पर रहने वाले मकामी लोगों को सेंटिनलीज कहा जाता है, जो पिछले 60,000 सालों से वहाँ आबाद हैं। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इस आइलैंड पर जाना गैर कानूनी है। फिर भी अगर कोई उस आइलैंड की तरफ जाता है तो वहाँ के मकामी लोग उन पर नेज़ों और तीरों से हमला करते हैं। 2006 में 2 फिशरमैन इस आइलैंड पर गलती से चले गए तो उन मकामी लोगों ने इन्हें तीरों के वार से मार दिया। बेसिकली उस आइलैंड के लोग बाकी दुनिया से राब्ता रखना ही नहीं चाहते और वो अलग थलग रहना पसंद करते हैं। नंबर 7 पर आता है मियाकोजिमा आइलैंड। ये आइलैंड जापान के शहर टोक्यो के साउथ ईस्ट में वल्केनो आइलैंड है। लास्ट टाइम जब ये वल्केनो फटा तो 4 साल तक जारी रहा, जिसकी वजह से आइलैंड पर जहरीले सल्फर बखारात का मुसलसल फ्लो रहा। जब भी हवा में जहरीली सल्फ्यूरिक गैस की सतह में खतरनाक इजाफा होता है तो पूरे आइलैंड में सायरन बज जाता है।
अगर आप इस आइलैंड पर जा रहे हैं तो आपको हर वक्त गैस मास्क रखना पड़ेगा। मियाकोजिमा को गैस मास्क आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है और देखने के लिए एक खतरनाक जगह है। नंबर 8 पर आते हैं फेरलोन आइलैंड्स। ये यूएसए के सैन फ्रांसिस्को के साहल पर वाक़या आइलैंड्स का एक ग्रुप है। फेरलोन आइलैंड्स समुद्री परिंदों की सबसे बड़ी कॉलोनी और मुख्तलिफ किस्म के दीगर वाइल्ड लाइफ का घर है, जिनमें सील स्पीशीज, वेल्स और डजन ऑफ शार्क्स शामिल हैं। इन आइलैंड पर व्हाइट शार्क की सबसे बड़ी तादाद है, जिसने इस आइलैंड को डेविल टीथ का नाम दिया है। ताहम 1946 से 1970 के दरमियान तकरीबन 48,000 ड्रम्स के लो लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट को आइलैंड्स के इर्द गिर्द समंदर में फेंक दिया गया था। इसी वजह से इस आइलैंड पर लोगों का जाना बिल्कुल मना है। नंबर 9 पर आता है रियूनियन आइलैंड, जो मडगास्कर के करीब इंडियन ओशन में वाक़या है। इस आइलैंड पर कई किस्म के परिंदे और जानवर पाए जाते हैं। ये आइलैंड बहुत खतरनाक है क्योंकि डेडली शार्क्स इसके साहलों पर आबाद हैं। इसमें और भी मुख्तलिफ शार्क्स पाई जाती हैं, जैसे वेल शार्क्स, ब्लू शार्क्स, बुल शार्क्स, टाइगर शार्क्स और कोरल शार्क्स। 2010 से 2017 के दरमियान 9 से ज्यादा बार लोग स्विमिंग और सर्फिंग के दौरान जख्मी हुए थे। इसीलिए इस आइलैंड पर स्विमिंग और सर्फिंग की इजाजत नहीं है। नंबर 10 पर आता है रेमरी आइलैंड। ये म्यांमार में वाक़या है। इस आइलैंड पर साल्ट वाटर क्रोकोडाइल का सबसे बड़ा ग्रुप पाया जाता है। क्रोकोडाइल का सबसे लार्जेस्ट हमला वर्ल्ड वार 2 के इख्तिताम पर हुआ, जब इस आइलैंड पर हजारों जापानी फौजी जो वर्ल्ड वार 2 में जिंदा बच गए थे, उन्होंने आइलैंड के इर्द गिर्द के दलदल से निकलने की कोशिश की, लेकिन ये एक तबाही में बदल गया। इन फौजियों को क्रोकोडाइल्स ने हमला करके हलाक कर दिया। गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड के मुताबिक रेमरी आइलैंड को डेडलीस्ट क्रोकोडाइल अटैक के नाम से दर्ज किया गया है। लिहाजा रेमरी आइलैंड यकीनी तौर पर वेकेशन स्पॉट नहीं है, ये एक डरावने ख्वाब की तरह है। ये थी हिस्ट्री एक्सप्लोरर में डेडलीस्ट आइलैंड्स की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।